हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। मैं आपको आज स्टैमरिंग से रिलेटेड कुछ बात बताने वाला हूँ। तो क्या है, स्टैमरिंग एक मानसिक बीमारी है जिसे हिंदी में हकलाना बोलते हैं, स्टटरिंग भी बोलते हैं। स्टैमरिंग, हकलाना, अटकना। तो ये एक मानसिक बीमारी है जो अक्सर बचपन में हो जाती है लोगों को, कुछ बच्चों को हो जाती है। देखा जाता है अक्सर कि बचपन में उसे थोड़े दिन बाद वो जब यंग होता है तो ठीक हो जाता है, पर कुछ लोगों को वो कंटिन्यूस चलता रहता है। यानी कि जवानी में भी, जो वो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तब भी वो चलता रहता है और वो स्टैमरिंग वो करते रहते हैं, हकलाते रहते हैं। हकलाना इन द सेंस कोई वर्ड ऐसा है कि जो बोल रहे हैं और बीच में वो सब बोल ही नहीं पा रहे हैं। एग्जाम्पल मैं एक लेता हूँ, ग। अब ग वर्ड क्या है, अब कंठ से निकलता ही नहीं है। क्या हो गया, ग आ ही नहीं रहा है। अब ग से हो गया गीता, गणेश, गजानन, गोपी। अब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो नहीं निकलते हैं। जैसे जितेंद्र, ये मेरा नाम है। अब ये ऐसी बीमारी है कि जो निकलता ही नहीं है, और डर एक अलग रहता है कि हम बोल रहे हैं, सामने वाला सुन के क्या बोलेगा, क्या होगा। अब उस डर से और ज़्यादा स्टैमरिंग बढ़ता है, और उस वो एक शब्द तो नहीं निकला, उसके अलावा बाकी जो शब्द निकल रहे हैं वो भी बंद हो जाता है निकलना। तो इसका क्या सोल्यूशन है, क्या ऐसा किया जाए कि भाई नहीं हो। अब लोग इसमें पड़े रहते हैं कि भाई हम तो स्टटरर हैं, हम हकलाते हैं, सामने वाला क्या बोलेगा मेरे बारे में। तो या तो ज़िंदगी में चैलेंजेस वो लेते नहीं हैं, पीछे हट जाते हैं बहुत सारे कामों में, इंटरव्यू नहीं देते हैं, लोगों को फेस टू फेस बात नहीं कर पाते हैं, ग्रुप कन्वर्सेशन में जाते नहीं हैं, गेट टुगेदर में नहीं जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं तो दूर रहते हैं बात करने से। जबकि वो लोग को ऐसा देखा जाता है कि वो लोग घर पे अपने फैमिली मेम्बर से, अपने जो पर्सनल दोस्त हैं, उससे अच्छे से बात कर लेते हैं। लेकिन वही जब को ऐसा बोलना पड़े, किसी से बात करना पड़े, तो गायब हो जाता है शब्द, निकलता ही नहीं शब्द मुँह से। तो क्या किया जाए दोस्तों। मैं भी था एक स्टटरर। शायद अभी मैंने स्टटर बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाया, पता नहीं, वो बचपन से मैं थे। मैं तो हाल फिलहाल अभी 1 डेढ़ साल हुआ थोड़ा सा ठीक से बोलने लगे हैं। मैं बहुत परेशान रहते थे, इधर उधर। स्पीच थेरेपी भी मैंने लिए, एक कोर्स भी ज्वाइन किए, मेडिटेशन किए, ओम विलोम किए, योगा किए, कॉन्फिडेंस के लिए बात करने के लिए कॉल सेंटर में फ़ोन लगा के बात करते थे, कॉल सेंटर में भी जॉब किए यहाँ तक कि। तो मैंने इतने सारा स्ट्रगल कर कर के आज मेरी देखिए दाढ़ी पक गया है। तो अच्छा है, चलो अभी कुछ दिन से स्टटरिंग नहीं कर रहा हूँ, 1 2 साल से, मोस्टली 2 साल हो गए, तो मेरा स्टटरिंग बंद है। तो मैंने बहुत सारे उपाय किए दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो उपाय आपके साथ शेयर करूँ, कि आप भी उस उपाय को समझें, उसको फॉलो करें और अपना स्टटरिंग को ख़त्म करें या कम करें। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत चैलेंज है। ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसका कुछ इलाज नहीं है, और इलाज है तो खुद में ही है। ना कोई डॉक्टर, ना कोई दवा, ना कुछ इंजेक्शन, ना कुछ और। ये खुद में ही करना है, हमें ही करना है इसका इलाज, और हमें ही सोल्यूशन मिलेगा इसका। हाँ, दोस्तों से, हमारे जो आस पड़ोस लोग रहते हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे गुरु हैं, ये जिनको हम लोग इज्जत देते हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, तो हमें उनके साथ कोऑपरेट करके अपने आप को सुधारना है, कि दूसरों के सामने हम नीचा ना हो, उनके सामने भी हम सम्मान की ज़िंदगी से जिए और एक अच्छा लाइफ जिए। तो आज मैं आपको स्टटरिंग के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो अगर आपको पसंद है तो आप फॉलो कर सकते हैं, अगर आप स्टटरर हैं तो, या आपको ऐसा लगता है कोई और वो स्टटरर है जिसको प्रॉब्लम है, तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। सबसे पहले तो योगा, मेडिटेशन, ओम विलोम, ये सब ठीक है, ये सब करना चाहिए हमें। इससे हमारे सांस लेने की जो शक्ति होती है उसे बढ़ता है,
तो मैंने एक जगह कहीं पढ़े थे या कुछ सुने थे कि स्टटरिंग होता है वो गले में, जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे गले से आवाज़ निकलता है। तो गले से आवाज़ निकलता है तो ऐसा होता है कि जो शब्द है वो मेरे माइंड में पहले से बैठा हुआ है कि ये शब्द मुझे बोलना है, और बोलना है तो वो जा कर के मेरे गले में एयर का बबल बनता है, और इसकी वजह से वो निकलता नहीं है और अटक जाता है। तो हम उसको ज़बरदस्ती कितना भी कोशिश करें वो निकलता ही नहीं है। तो उसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। दिमाग को शांत रखें, जब भी बात करें तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई करके बोलें। हाई इन द सेंस चिल्ला के नहीं बात करना है, आराम से बात कर सकते हैं आप। सामने वाला अगर कस के बात करे तो भी आप आराम से बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मारने वाला नहीं है, कोई डराने वाला नहीं है, कोई ना आपको गोली मारेगा ना आपको बंदूक से मारेगा, कुछ डरने की बात नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। मैं भी डरते थे बहुत, पता नहीं शायद उसकी वजह से स्ट्रक्चर हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या हो जाएगा, एग्जाम फेल कर जाएंगे, क्लास टीचर क्या बोलेगा, मेरे दोस्त लोग क्या बोलेगा अगर कुछ बोल दिए तो। बहुत सारी चीज़ें होता है जिस चीज़ को हम बहुत सोचते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं, और मालूम चलता है कि वो हमारे लिए उल्टा पड़ गया। सोचने से, दिमाग लगाने से सोल्यूशन मिलता है, लेकिन यहाँ तो जुबान ही चला जाता है। अब जुबान जाना सबसे बड़ी बेइज्जती की बात है। मुंह से बोल ही नहीं पाया तो क्या मतलब है। अंदर से घुटन होता है जब मुंह से आवाज़ निकलता, जानते हुए भी बोल नहीं पाते हैं, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बोल रहा था कि जो सांस निकलता है तो सांस में एक बबल आता है, तो उसकी वजह से वो शब्द निकल नहीं पाता है। तो इसके लिए मेडिटेशन, ओम विलोम ज़रूरी है। एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं और दिमाग को शांत रख सकते हैं कि आपको चिल्लाना नहीं पड़े। एक ही उपाय हो गया। दूसरा उपाय हो गया कि आप अपनी मातृभाषा में जो बात करते हैं ठीक है, उसके अलावा एक और भाषा आप सीखें। अगर नहीं आता है तो सीखें, और कोशिश करें 2-3 भाषाएं सीख करके उसमें आप बात करने की कोशिश करें। सपोज आपको हिंदी है, इंग्लिश बात करने की कोशिश करें। जब आप स्टटरिंग होते हैं तो आप इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाइए इमीडिएटली। या आपको दूसरा भाषा आता है, मराठी, मगही, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, जो भी भाषा है वो भाषा में आप कन्वर्ट हो जाइए। भले सामने वाला आता है नहीं आता है वो डोंट माइंड, आप बोलेंगे। अगर आपको सब हिंदी बात करते एक शब्द आपको नहीं निकल रहा है तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके आप उसको बोल दीजिए। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा कि आपने बोल दिया शब्द को। या तो इंग्लिश में बोल दीजिए या तो किसी भाषा में, वो शब्द में बोल दीजिए, भाषा में बोल दीजिए। वो समझने वाला अगर नहीं समझेगा तो पूछेगा क्या में नहीं हुआ, तो ठीक है बता दीजिए उसको क्या है। तो नेक्स्ट टाइम बताएंगे तो आप बोल पाएंगे। फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम होता है वो शब्द निकलने में। अगर वही शब्द सामने वाले ने अगर बोल दिया तो आप रिपीट कर दीजिएगा उस शब्द को। ये मैं बहुत बड़ा मेरे साथ हुआ है, और मैंने ऑब्जर्व किए बाकी जो स्ट्रक्चरर लोग हैं, जब मैं उससे बात करता हूँ तो मैं भी ऑब्जर्व किए ऐसा कि वो लोग भी ऐसा ही फीलिंग करते हैं। तो मे भी अगर आप स्ट्रक्चरर हैं, आपको हकलाने की समस्या है, तो आप इस फॉर्मूले को अपना सकते हैं। तो और क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी है, हमेशा बात करते रहनी है। या तो आपको अगर कोई बात करने नहीं मिल रहा तो आप मिरर के सामने बात कर सकते हैं, अपने वीडियो बना करके शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। ये भी एक बहुत बड़े अचीवमेंट होगा आपके लिए कि आप खुद पे कॉन्फिडेंस ला सकते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि हमें अपने आप को सुधारना है, अपनी जुबान को हमें बनाना है। ये मेरी जुबान है और मैं इस जुबान से ही दूसरे को अपने भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को समझा सकते हैं। तो मुझे ही सुधारना है अपनी जुबान को कि मैं जो बोलूँ सामने वाला समझ जाए और एक अच्छे वक्ता बन सके। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। मैं और इसके बारे में और भी बाद में आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि स्टटरिंग को कैसे रोक सकते हैं, उसे क्या क्या उपाय कर, जो मैंने किए या जो मैं दूसरे से सुना हूँ। अभी मुझे इतने सारे मैं बताया हूँ। पहला कि आपको ओम विलोम, मेडिटेशन, योगा ये सब करने हैं आपको। दूसरा कि जब भी आप शब्द
अटकते हैं तो आप कोशिश कीजिए उस शब्द को दूसरे भाषा में, दूसरे वर्ड में, या उसके कोई सिमिलर वर्ड है वो शब्द आप बोल दीजिए। हाँ, किसी का नाम बोल रहे हैं तो आप उसको नहीं ट्रांसलेट कर पाएंगे, वो अलग चीज़ है। तो उसके लिए आपको अलग से आपको तरीके खुद अपनाने पड़ेंगे, लेकिन आप शब्दों को चेंज कर सकते हैं, भाषाएं आप सब चेंज कर सकते हैं, सेंटेंस को आप कन्वर्ट कर दिए दूसरे लैंग्वेज में और बात करने की कोशिश कीजिए। या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आपकी जो मातृभाषा है उसके अलावा आप दूसरी भाषा में बात करना चालू करें, या उसे लर्निंग करने की कोशिश करें, सीखें कि एक अलग भाषा मुझे सीखना है और उसमें मुझे बात करना है। जिस जगह रहते हैं वहाँ की जो लोकल भाषा होगी वो भी आप सीख करके उसमें बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ओके, धन्यवाद।